Hello, good morning children. I'm Sunita Rathod, your English teacher. Beta, I welcome you all in English class. Beta, we were doing chapter number 4, that is Lost Spring. ठीक है. We had read about साहिब. हमने साहिब के बारे में पढ़ा कि साहिब was a rag picker. ठीक है, वो एक रैग पिकर था, कचरा बीनने वाला था. And he lives in सीमापुरी. सीमापुरी में रहता था. ठीक है. और यहाँ पर और भी साहिब जैसे बहुत सारे रैग पिकर्स यहाँ रहते थे. तकरीबन 10,000 रैग पिकर्स रहते थे. ये लोग बांग्लादेश से आए थे यहाँ पर. ठीक है, ढाका बांग्लादेश से आए थे. और ये जो राइटर है अनीस जंग, ये इसके पड़ोस में से कचरा बीनता रहता था. कचरे के ढेर में से कुछ ना कुछ राइटर सबको पहचानने लग गई थी. ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि साहिब को जो है वो नंगे पाँव घूमता रहता था. नंगे पाँव घूमने वालों की एक मंडली थी. साहिब को टेनिस का खेल भी बहुत पसंद था. फिर हमने पढ़ा कि साहिब खुद का मालिक बनने में ज़्यादा विश्वास करता था, क्योंकि उसकी हालांकि उसकी नौकरी लग जाती है, उसको 800 रुपये महीने के मिलने लग जाते हैं, फिर भी उस काम करके खुश नहीं था, क्योंकि वो खुद का मालिक नहीं रहा था. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मुकेश के बारे में. ठीक है. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मैं कार चलाना चाहता हूँ. मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस. मुकेश खुद के मालिक होने पर जोर देता है. मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, वो घोषणा करता है. अब मुकेश जो कि सेकंड कैरेक्टर है इसके अंदर, तो मुकेश कहता है कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ. मुकेश अपने खुद के मालिक होने पर जोर देता है. ठीक है, मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. अब राइटर कहती है कि मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कार्स के बारे में जानते हो, कार्स के बारे में कुछ जानते हो. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊँगा. ही आंसर्स. वो जवाब देता है. लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज. मेरी आंखों में सीधे देखते हुए. हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिरेज एडमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल. अब मुकेश का ये सपना फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में एक भ्रम जैसा था. फिरोजाबाद शहर जो कि चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बेंगल्स. फिरोज़ाबाद का हर एक परिवार चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. फिरोज़ाबाद जो है कांच की चूड़ियों बनाने का उद्योगों का केंद्र है. वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस. जहाँ पर की पीढ़ियाँ गुजर गई भट्टी के, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, भट्टी के चारों तरफ काम करते हुए. वेल्डिंग ग्लासेस, कांच को वेल्ड करते हुए, आकार देते हुए. मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स. और ऐसा लगता है कि धरती पर जितनी औरतें हैं सबके लिए जो चूड़ियाँ जो हैं वो वहीं पर फिरोज़ाबाद से ही बनाई जाती हैं. आए बेटा समझ में यहाँ पर कि जो है मुकेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं. मुकेश जो है, मुकेश भी खुद का मालिक बनना चाहता था. वो कहता है लेखिका से कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ. ठीक है, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. तो राइटर उससे पूछती है कि क्या तुम गाड़ियों के बारे में कुछ जानते हो. तो मुकेश कहता है कि मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊँगा. मुकेश जो है फिरोज़ाबाद का रहने वाला था, लेकिन उसका सपना फिरोज़ाबाद की धूल भरी गलियों में एक भ्रम जैसा लगता था. ठीक है, फिरोज़ाबाद शहर जो कि चूड़ियाँ बनाने के लिए, कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है. फिरोज़ाबाद का हर एक परिवार चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है. यहाँ पीढ़ियाँ गुजर गई भट्टी के चारों तरफ काम करते हुए. यहाँ लोग काम करते हैं और ऐसा लगता है कि धरती पर जितनी औरतें हैं उनके लिए चूड़ियाँ जो है यहीं बनाई जाती है. मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम. मुकेश का परिवार भी इन चूड़ियों बनाने वालों में से ही एक था. नन ऑफ देम नो डैट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस. किसी को नहीं पता था कि ये गैर कानूनी है बच्चों के लिए कि भट्टी के पास में काम करना. विथ हाई टेम्परेचर में काम करना. इन डिग्नी सेल्स, डिग्नी का मतलब होता है अंधेरी, अंधेरी सेल्स का मतलब कोठरी, अंधेरी कोठरियों में काम करना. विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और रोशनी के. डैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, अगर यहाँ नियम लागू हो जाए, कानून लागू हो जाए. कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस. तो यहाँ से तकरीबन 20,000 बच्चों को भट्टी के, गर्म भट्टी के सामने से निकाला जा सकता है. वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ
देयर आइज, जहाँ वो अपने रात और दिन बिताते हैं और अक्सर अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। तो मुकेश का परिवार भी चूड़ियाँ बनाने वालों में से एक था, ठीक है। यहाँ काम करने वाले किसी को ये नहीं पता था कि इस तरीके से भट्टी के चारों तरफ काम करना गैर कानूनी है, बच्चों का काम करना यहाँ गैर कानूनी है। अगर यहाँ कानून लागू हो जाए तो यहाँ पर जो है 20,000 बच्चों को भट्टी के पास में से निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है तकरीबन 20,000 बच्चे जो है काम करते हैं गर्म भट्टी के सामने, बिना हवा और रोशनी के हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, जिसकी वजह से इनकी आंखों की रोशनी बड़े होने से पहले ही इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखों में बीम का मतलब होता है चमक। मुकेश की आंखों में चमक थी जब वो अपने घर पर मुझे ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। विच ही प्राउडली सेज इज बिंग रीबिल्ट। मुकेश बड़े ही गर्व के साथ में कहता है कि मेरा घर जो है वो रीबिल्ट हो रहा है, मतलब कि उसकी मरम्मत हो रही है। अब लेखिका जो है मुकेश के घर पर जाती है, तो जब वो मुकेश के घर पर जाती है तो मुकेश का घर का माहौल कैसा होता है, ठीक है। मुकेश, वो लोग फिरोज़ाबाद की कैसी गलियों में से होकर निकलते हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। हम, स्टिंकिंग का मतलब होता है बदबूदार, हम बदबूदार गलियों में से निकले। चोक्ड विथ गार्बेज, जो कि कचरे से भरी हुई थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसे घरों के पास से निकले जो कि टूटे हुए थे, जिनकी टूटी हुई दीवारें थी। वॉबली डोर्स, लड़खड़ाते हुए दरवाजे थे। नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमिवल स्टेट, और जहाँ पर कि इंसान और जानवर एक साथ बड़े दयनीय स्थिति में रहते थे। तो अब जो है मुकेश भी चूड़ियाँ बनाने का काम करता, बैंगल मेकर था, ठीक है। उसका भी परिवार जो है वो बैंगल मेकर ही था, ठीक है। तो राइटर को वो अपने घर पर लेके जाता है, अनीस जंग को। तो जब वो कहता है ना कि अब मेरे घर पर चलो, तो उसकी आंखों में एक चमक थी। अब राइटर और वो दोनों जो है उसके घर जाते हैं, तो वो कहते हैं हम बदबूदार गलियों में से निकले, ऐसे घरों के सामने से निकले जो टूटे हुए थे, टूटी हुई दीवारें थी, कोई खिड़कियाँ नहीं थे, ठीक है। और बहुत सारी भीड़ थी इंसानों की और जानवरों की, और सब जो है बड़े दयनीय अवस्था में एक साथ रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। अब मुकेश ऐसे ही एक घर के सामने आके रुक जाता है। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर, और एक लोहे के दरवाजे को जो है मारता है विथ हिज फुट, अपने पाँव से, एंड पुशेस इट टू ओपन, और धक्का देकर खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ड शेक, हम आधी अधूरी बनी हुई शेक का मतलब होता है झोपड़ी में घुसते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, इस झोपड़ी के एक हिस्से में सूखी घास का ढेर था। इज़ अ फायरवुड स्टोव, एक चूल्हा था। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक वेसल का मतलब होता बर्तन, उस चूल्हे के ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था। ऑफ सिजलिंग स्पेनिक क्लिफ्स, जिसके ऊपर उबलती हुई पालक की पत्तियां थी उस बर्तन में। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ज़मीन के ऊपर बड़ी सी एल्यूमिनियम की प्लेट में कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक फ्रेल का मतलब था दुबली, एक दुबली पतली औरत जो है शाम का खाना बना रही थी पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखें जो है धुएं से भरी हुई थी, फिर भी वो मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, ये मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी, मुकेश की भाभी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन फिर भी उसे परिवार में एक बहू का सम्मान मिलने लग गया था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ये घर की बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, जिसके ऊपर पहले से ही 3 आदमियों की जिम्मेदारी थी। हर हस्बैंड, उसके पति की, मुकेश की और उनके पिता की। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब घर के अंदर बूढ़ा आदमी अंदर आता है, बूढ़ा आदमी कौन होता है? मुकेश के फादर। जब घर में बूढ़ा आदमी अंदर आता है, शी जेंटली विदड्रॉस बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वो धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, वेल का मतलब होता है घूंघट, और घूंघट जो है अपने चेहरे के नज़दीक खिसका लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि वहाँ रिवाज की मांग थी कि क्या मांग थी? डॉटर इन लॉ मस्ट वेल दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि घर की बहुओं को
जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनके सामने अपने चेहरे को ढकना पड़ता था, घूंघट करना पड़ता था। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्प्रोविस्ड बैंगल मेकर। और यहाँ इस केस में जो बूढ़ा आदमी है वो एक लाचार चूड़ियाँ बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बावजूद, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले ही इनके फादर जो है टेलर का काम करते थे, देन अ बैंगल मेकर, फिर चूड़ियाँ बनाने वाले का काम करना। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, ये अपने घर की मरम्मत कराने में भी नाकामयाब हो गए। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, ना ही अपने दो बच्चों को स्कूल भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टू टीच देम व्हाट ही नोज़, केवल वो अपने बच्चों को वही सिखा पाए जो वो जानते थे, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और वो थी चूड़ियाँ बनाने की कला। आया बेटा यहाँ तक समझ में? हमने देखो ये यहाँ से मुकेश का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। हमने पढ़ा कि मुकेश जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, वो भी अपना खुद का मालिक बनने पर जोर देता है। ठीक है, राइटर उससे पूछती है कि तुम गाड़ियों के बारे में कुछ जानते हो, तो कहता है मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा। ठीक है, मुकेश फ़िरोज़ाबाद का रहने वाला था। फ़िरोज़ाबाद जो है वो चूड़ियाँ बनाने के लिए फ़ेमस है, कांच की चूड़ियाँ के लिए। यहाँ पर लोग बाग क्या करते हैं, भट्टी के सामने बैठ जाते हैं और चूड़ियाँ बनाते हैं। मुकेश का परिवार भी चूड़ियाँ बनाने वालों में से एक था। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भट्टी के चारों तरफ काम करते थे, हाई टेम्परेचर में, बिना हवा और रोशनी के अंधेरी कोठरियों में अपने रात और दिन बिताते थे भट्टी के सामने। ठीक है, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये गैरकानूनी है। फिर मुकेश राइटर को अपनी घर पर लेके जाता है, बदबूदार गलियों से होकर निकलते हैं जो कि कचरे से भरी हुई थी। ठीक है, और टूटे हुए दरवाजे थे, तो मुकेश भी ऐसे एक टूटे हुए से घर की आधी अधूरी बनी हुई झोपड़ी के सामने आकर रुकता है। लोहे का दरवाज़ा अपने पाँव से धक्का देकर खोलता है। जैसे ही अंदर खोलता है तो आधी अधूरी बनी हुई झोपड़ी थी, जिसमें एक तरफ सूखी घास का ढेर था, एक चूल्हा था जिस पे पालक की पत्तियां उबल रही थी, ज़मीन के ऊपर बड़ी सी एलुमिनियम की प्लेट में और कटी हुई सब्जियां थी। एक दुबली पतली औरत जो है वो शाम का खाना बना रही थी। ठीक है, ये मुकेश की भाभी थी, जिसके ऊपर 3 आदमियों की जिम्मेदारी थी, उनके हस्बैंड की, मुकेश की और उनके फादर की। अब जैसे ही मुकेश के फादर अंदर आते हैं तो ये अपना घूंघट कर लेती है, क्योंकि वहाँ रिवाज थी कि जो भी बहुएँ होती थी उन्हें आदमियों से जो है, बड़े आदमियों जो होते थे उनसे घूंघट करना पड़ता था। मुकेश के फादर पहले टेलर का काम करते थे, फिर बैंगल मेकर का। अपनी पूरी ज़िंदगी में वो कभी घर की मरम्मत नहीं करा पाए, कभी अपने दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए। केवल जो कला उन्हें आती थी वही काम उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, और वो था चूड़ियाँ बनाने की कला। अब नेक्स्ट बेटा हम कल जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ रीड दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।